काफी टाइम से आपकी ठुकाई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा नेकी और पूछ पूछ। जफर हेरेटिक, तेरे लिए ऑफर आज भी खुला है। चैलेंज तूने फेंका था, एक्सेप्ट मैंने किया था। तूने बोला था ना मेरे चैनल पर एक सिंगल फॉल्स क्लेम दिखा दो तू अपना चैनल डिलीट कर देगा। अरे तेरी न जाने कितनी फुल वीडियोस की धज्जियां उड़ा दी मैंने अपनी इन वीडियोस में, आज तक तूने जवाब नहीं दिया। और उल्टा तूने कबूल किया था कि हाँ मेरी वीडियोस में गड़बड़ होती है, गलत बातें होती हैं। क्लिप कौन रहेगा सारी वीडियोस के लिए? भाई मुझे भी पता है, मैंने दुनिया भर की वीडियो बनाई है। अब क्या पता उनके अंदर किसी में प्रॉब्लम भी हो। तो तेरे लिए ऑफर आज भी खुला है। बस बता तेरे चैनल की कौन सी ऐसी मास्टरपीस वीडियो है जिसको तू सोचता है कि मुसलमान इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं उसी वीडियो को पूरा डिबंक करूंगा। बस तू मुंह तो खोल कौन सी वीडियो डिबंक करवानी है। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने चैलेंज फेंक रखा था, उसके बाद चैनल डिलीट करना पड़ेगा आपको अपना। चैलेंज फेंक के भाग क्यों रहा है? अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज तो मैं ये दिखाने आया हूं कि हमारे दुश्मन किस कदर जाहिल हैं। अल्लाह ने कैसे जाहिल दुश्मन हमको दिए हैं जिनको इस्लाम की ABC नहीं पता, और ये लोग एच मुस्लिम मूवमेंट्स के चैंपियन बने फिरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मक्का के मुशरिक बहुत टॉलरेंट हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कबीले में 360 मूर्तियों को जगह दी थी। मजहब के नाम पर जान ले लेना उनकी फितरत ही नहीं थी। ये जो हरामखोर इंप्रेशन देने की कोशिश करता है ना कि अगर कोई मूर्ति पूजक है या कोई मुसलमान नहीं है तो वो तो बस पीसफुली होगा और मुसलमान ही खराब होते हैं, गंदे होते हैं। जाहिल इंसान, मक्का के मुशरिक तो इतने पीसफुल थे कि सहीह बुखारी 45:13 में आता है कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता था तो वो पीसफुल मक्का के मुशरिक उसको बेनतहा टॉर्चर करते थे या मार डालते थे। और हाँ, मक्का के मुशरिक कितने ज्यादा पीसफुल थे इसका अंदाजा आप सुनन नबी दाऊद 3004 नंबर हदीस से लगाएं। इसमें आता है जब मुसलमान चैन से मदीना में रह रहे थे तो मक्का के पीसफुल मुशरिकों ने मदीना के नॉन मुस्लिम्स को लेटर लिख के बोला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ो और उनको वहां से निकाल दो, वरना हम लोग आप लोगों पर आकर अटैक कर देंगे, आपको मार देंगे और तुम्हारी औरतों को बांदी बना लेंगे। तो ये हाल था मक्का के पीसफुल मुशरिक्स का। पहले 13 साल तक मक्का में जुल्म किया, उसके बाद मदीना में भी जुल्म खत्म नहीं हो रहा था तेरे पीसफुल मक्का के मुशरिकों का। और मक्का के मुशरिक कितने पीसफुल थे उसके लिए आप सही बुखारी 3856 भी पढ़ सकते हैं। और मक्का के पॉलिथियस्ट कितने पीसफुल और अमन पसंद लोग थे, इससे तो पूरी तारीख भरी पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो बेवकूफ गधे जब कुछ पता नहीं होता ना तो भौंका नहीं करते हैं। कि मरे हुए लोगों ने मोहम्मद से कहा, लोगों को बता दो कि हमने अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह हमसे खुश है और अल्लाह ने हमें खुश कर दिया। अब मरे हुए लोगों को अल्लाह ने कैसे खुश किया होगा वो आप सब भी जानते ही होंगे। पर ताज्जुब की बात यह है कि इतनी प्यारी आयत जो कि मरे हुए जिहादी भाइयों की तरफ से एक मैसेज था, वो आयत कैंसिल हो गई, यानी मनसूख हो गई। पर सवाल ये उठता है कि अल्लाह तो कुरान में साफ साफ लफ्जों में कहता है कि अगर कोई आयत मनसूख की जाएगी तो उससे बेहतर कोई दूसरी आयत आएगी, पर यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? तो इसके अकॉर्डिंग कुरान में एक आयत नाजिल हुई, फिर उसको एब्रोगेट कर दिया गया और उसकी जगह उससे बेटर न्यू आयत भी नाजिल नहीं की गई। या अल्लाह कैसे जाहिलों के बीच में फंसा दिया। अब एक गधे, ये जो एब्रोगेट हुई थी इस आयत से बेटर आयत मौजूद है कुरान में ही, कुरान 3169। इसमें आता है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उनको हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें नेमतें मिल रही हैं। अब ये आयत जो इससे पहले थी जिसका इस हदीस में जिक्र है, ये आयत सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में थी, लेकिन इससे बेटर आयत ये एब्रोकेट हो गई, इससे बेटर आयत ये रही। अब ये तमाम शहीदों के बारे में आ गई, जबकि इससे पहले जो आयत थी ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में थी। गधा कॉन्फिडेंस से ऐसे बोलता है जैसे पूरा कुरान याद हो कि किस तरह नबी मक्का से मदीना हिजरत यानी पलायन करते हैं और कैसे अपने मक्का से भागने के लिए मक्का के मुशरिकों पर उनकी हत्या की साजिश करने का इल्जाम डालते हैं। जरा सोचिए, मक्का के मुशरिक मोहम्मद साहब को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ये बात फरिश्ता बताता है, जिसकी बिना पर बाद में मोहम्मद साहब मक्का वालों से जंग भी कर बैठते हैं। इसका मतलब अगर फरिश्ता सिर्फ दिमाग का फितूर हुआ तो मक्का के मुशरिकों ने साजिश की ही नहीं।
अब इस गधे के अकॉर्डिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का बस छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने मक्का से हिजरत करने के लिए एक झूठी आयत मन से बनाई और मक्का के मुशरिकों पर इल्जाम लगा दिया कि ये लोग तो मुझे मारने का मंसूबा बना रहे हैं। जबकि द ग्रेट जफर हेरेटिक के अकॉर्डिंग मक्का के मुशरिक तो बड़े टॉलरेंट लोग थे कि मक्का के मुशरिक बहुत टॉलरेंट हुआ करते थे। इसके अकॉर्डिंग मक्का के मुशरिक तो किसी को कत्ल करने का मंसूबा नहीं बना सकते थे, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन से एक आयत बना दी और नॉन मुस्लिमों पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अच्छा, इसकी ये बात की पोल मैं इसकी ही वीडियो से खोलता हूं, सुनिए अब जरा क्लिप। वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी चालें चल रहा था। अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलता है। यानी उस पूरी खुफिया मीटिंग का वाकया जिब्राइल की लाई इस आयत के ऊपर बनाया गया है। मोहम्मद साहब ने कहा कि सारा सामान बांध लो, हमें रात को ही यहाँ से निकलना है। इस बार मोहम्मद साहब अली के पास गए और उसे भी अपने कत्ल की प्लानिंग की जानकारी दी और अली से कहा कि आज रात मेरी जगह तुम मेरे घर में सो जाना, और अली को यकीन दिलाया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस रात अली मोहम्मद साहब के घर के आंगन में ही सो गया, या यूं कहें कि सोने का दिखावा करने लगा, और मोहम्मद साहब के हरे रंग का कंबल जो अक्सर ओढ़ा करते थे उसे तान कर लेट गया। उसी रात को अबू जहल कबीले के लोगों को लेकर मोहम्मद साहब के दरवाजे के बाहर घात लगाकर बैठ गया और दरवाजे की ओंठ में से झांकने लगा। उस आंगन में लेटा हुआ अली, जो कि मोहम्मद की जगह पर था, दिखाई दिया। उसे लगा मोहम्मद साहब अभी लेटे हुए हैं। तबरी के मुताबिक अबू जहल ने प्लान बनाया था कि जैसे ही मोहम्मद साहब सुबह फजर की नमाज के लिए बाहर निकलेंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों भाई गधे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ अपने मन से बना रहे थे और मक्का के पीसफुल मुशरिक कोई चाले नहीं चल रहे थे, तो जिस दिन रसूल अल्लाह की जगह पर हजरत अली सोए थे उसी दिन अटैक कैसे हो गया? ये सबूत है मेरे नबी कोई चीज अपने मन से नहीं बना रहे थे। अगर मन से बना रहे होते तो अटैक होता ही ना। तो घोंचू अपनी वीडियो से ही गलत साबित हो गया तू। जहां बाकी लोग अपने घर बार छोड़कर नबी की बातों में आकर मदीना आकर परेशान थे, आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, वहीं नबी अपनी मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे, मौज की जिंदगी गुजार रहे थे। अरे हराम की खाने वाले, भक्तों के पैसे पे लग्जरी लाइफ तू जी रहा है, तुझे हर कोई अपने जैसा क्यों लगता है? जा, तुझे चैलेंज है, साबित करके दिखा कि मेरे नबी लग्जरी लाइफ जीते थे। तेरी नस्लों को चैलेंज है। दरअसल इन लोगों का क्लेम है कि मक्का का इस्लाम अलग है और मदीना का इस्लाम अलग है। मदीना में पावर आ गई थी, पैसा आ गया था, लूटना शुरू कर दिया था, नबी ने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया था। सब बकवास, किसी बात को ये लोग साबित नहीं कर सकते हैं, सब बकवास है। इनफैक्ट बुखारी और मुस्लिम की हदीस है 6454, इसमें आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ने जब से वो मदीना में शिफ्ट हुए थे तब से लेकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने तक उनकी फैमिली ने लगातार 3 दिनों तक पेट भर के खाना खाया हो, ऐसा नहीं हुआ था। यानी एक दिन खाना खा लिया तो अगले दिन नहीं मिला, और 2 दिन लगातार खाना खा लिया तो तीसरा दिन तो मिला ही नहीं पेट भर के खाना। तो ऐसे हालात में वो लोग जीते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 3 दिनों तक लगातार पेट भर के खाना भी खाया हो मदीना में। गधे, मदीना में तो देख ले बे गधे कैसी लग्जरी लाइफ जी रहे थे नबी। और ऐसा नहीं है कि नबी के पास पैसे नहीं थे या पैसा नहीं आया, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी बादशाही कर सकते थे। दरअसल ये गरीब जिंदगी उनकी खुद की चूज की हुई थी। सुनन नबी दाऊद 3055 में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कहीं से पैसा या कोई चीज आ भी जाती थी तो वो उस पैसे से या उस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे और सब चीजें और सब पैसा गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखा करते थे, उनको पैसा बोझ लगता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई पैसा आता भी था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों मुसलमानों की जिम्मेदारी ले रखी थी। मिशकात अल मसाबी 3041 और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम और कई वेल नोन किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स कर्जे की हालत में मर गया या कोई अनाथ बच्चा छोड़कर चला गया जिसका कोई सहारा नहीं है, अगर ऐसा कोई है तो नबी ने फरमाया उसको मेरे पास लेके आओ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाहु अकबर, ये थे हमारे नबी। तो उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की जिम्मेदारी ले रखी थी, अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी थी, और उनके पास कोई पैसा आता भी था तो वो गरीबों और जरूरतमंदों में उस पैसे को बांट देते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की लग्जरी लाइफ को जूते की नोक पे रखते थे। और चैलेंज है पिल्ले, साबित करके दिखा ऑथेंटिक सोर्सेज से कि नबी लग्जरी लाइफ जीते थे। और अगर नहीं साबित कर सकता तो माफी मांग।